हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जब हम किसी औरत की खूबसूरती की बात करते हैं तो आपको पता है कि उसकी खूबसूरती में जो चार चांद लगाते हैं वो उसके बाल होते हैं। और आजकल के हम इस पॉल्यूशन और स्ट्रेस भरे माहौल में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो समस्या है वो हेयर फॉल की है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति बालों की समस्या से लेकर परेशान है। और अब हेयर फॉल की समस्या या डैंड्रफ की समस्या कह ले वो खाली वो एक लेडीज या एक औरत तक सीमित नहीं रह गई। अगर हम बात करें आजकल के लड़कों की, पुरुषों की, तो वो भी इस समस्या से उतने ही ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तरन्नुम खान साहिबा जी। तरन्नुम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, बालों से रिलेटेड, डैंड्रफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे जो आप प्रोडक्ट बनाती हैं तो इसकी शुरुआत आपने कब से करी? जी। अच्छा जी 3 साल पहले मुझे डायग्नोज़ हुआ अचानक कि मुझे कैंसर हो गया है। था इनिशियल स्टेज का, लेकिन वो एक बात बहुत बड़ी थी और जी, जब मुझे पता चला कि मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा है प्रीक्योर, लेकिन जी, आपका ट्रीटमेंट सेम वही होगा जो कैंसर पेशेंट का होता है। जी, तो मुझे उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ़ एक बात की थी मेरे ज़हन में जी। कि मेरे बाल ना जाएँ, क्योंकि मैं अच्छा, शुरू से अपने बालों से बहुत प्यार करती थी। मैं जी, स्पा भी कराती थी, रिबॉन्डिंग भी कराती थी, लेकिन उनकी साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए घरेलू नुस्खे भी करती थी, जी, तेल वगैरह लगाती थी। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर ने कहा आपके बाल आ जाएँगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ट्रीटमेंट के बाद बाल आते हैं। मुझे लगा कि ठीक है, तो जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, 1.5 साल, 2 साल मैंने बड़े सब्र से किया। मतलब आप कैंसर से उस टाइम पे जी, जूझ रही थी, तब आपके दिमाग में ये ये सवाल आया सवाल था कि कि भई बालों के सारी लिए कुछ चीज़ें तो करना चाहिए। वापस आएँगी, जी, कुछ क्रीम लगाएँगे, कुछ करेंगे, क्योंकि सब कुछ टैनिंग हो गई था, सब कुछ बहुत खराब हो गया था। जी, लेकिन एक उम्मीद ये थी, क्योंकि चेहरा जब मैं अपना देखती थी ना, तो अर्चना जी मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो मुझे लेकिन एक उम्मीद थी कि नहीं, मेरा फेस अच्छा होगा, मेरे बाल आएँगे, अच्छा, सबसे पहले बाल आने थे। जी, जी, वो जब मुझे लगता था कि अब होगा, अब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो, मैंने 1.5 साल वेट किया, ट्रीटमेंट पूरा किया, बड़े सब्र से अपना इलाज कराया। मैं बिल्कुल परेशान नहीं, क्योंकि जी, मेरी डॉक्टर भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी, मेरी पूरी जी, टीम। बिल्कुल। मेरी डॉक्टर जितनी भी थी, डॉक्टर प्रिया जी, और डॉक्टर जय लक्ष्मी जी, तो जी, वो सब मेरे साथ, डॉक्टर दीपक, उन लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं कैंसर के लिए भी मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लगती थी। मुझे लगता था मेरा ट्रीटमेंट नहीं है, मेरी फैमिली है जिनसे मैं मिलने जा रही बिल्कुल। हूँ। उन्होंने मुझे इतना अच्छे से बता रखा था। वो मुझसे कहते थे कि नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। जब मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ, मुझे उम्मीद थी कि अब बाल आने चाहिए, 1.5 साल हो बिल्कुल। गए। मेरे बाल आए, लेकिन बहुत पैचेज़ में आए। हुँ, तो मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ है, लेकिन मेरे बाल नहीं। उन्होंने बोला 3-4 महीने और वेट करो, और इन केस नहीं आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के नहीं आते हैं, जी, बिल्कुल। तो फिर एक ट्रीटमेंट और है जो इंजेक्शन है, आपको इंजेक्शन लगवाने हैं। अच्छा, तो वहाँ से मुझे मेरा दिल टूट गया कि मुझे ठीक होने के लिए तो इंजेक्शन लगवाए थे, इतने हार्ड मैंने सारे इंजेक्शन लगवाए, इतना टफ ट्रीटमेंट लिया, लेकिन क्या बालों के लिए भी मुझे ये करना पड़ेगा? आज ये वक़्त आया। जी, तो वाक़ई में मैं बहुत बड़ी बहुत बात है परेशान। कि आप एक ऐसी बीमारी में आप थी कि जहाँ आपको उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब मैं इस बीमारी से ओवरकम कर पाऊँगी और उसके बाद आप अपने बालों के बारे में इतनी ज़्यादा कॉन्शियस थी। जी, बहुत जी, ज़्यादा बिल्कुल। मैं थी। आपको अंदर से एक वो विश्वास था कि मुझ मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिस समस्या से मैं जूझ रही हूँ, तो और और भी लेडीज़ जो हैं वो इस सेम समस्या से मुझे जूझ रही अम्मी की होंगी। बात जब याद आई, एक दिन मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया था। मैं बहुत कम कहीं जाती थी, मैं अपने घर में ही रहती थी। जी, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट से ज़्यादा ना बालों का बहुत, जी, तो बिल्कुल। मैं वो फ़ेज़ लेके बाहर जाना नहीं चाहती थी, तो मैं घर में ही रहती थी। अच्छा, मेरे बच्चे बहुत मुझे कहते थे, "मम्मी जाएँ, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा।" लेकिन एक जी। उम्मीद ही खत्म। हाँ, तरन्नुम जी, आपने इतने सारे हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में जैसे बात की, तो ये सबसे पहले आपने ये चीज़ कहाँ से सीखी? मतलब ये आपने कैसे कैसे आपने सोचा कि मुझे इतने सारे हेयर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो ये इंग्रीडिएंट्स और ये सब आपके दिमाग में कहाँ से आया? अ, जब मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी और उसके जी, बाद मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखा, तो मुझे याद आया कि हमारी नानी जो हमारी अम्मी के लगाती थी और हमारी अम्मी ने हमारे लगाया, तो क्या मैं वो ट्राई करूँ? जी, कहते हैं ना, कोई उम्मीद नहीं होती, सारे रास्ते बंद हो गए। बिल्कुल। तो कुछ तो ऐसी उम्मीद होगी, तो जी, मेरे ज़हन में आया, तो मैंने अम्मी से कहा कि आप मुझे बताएँ वो कैसे बनेगा, जी, और जी, मुझे वो तेल लगाना है। तब तक जी, तो बाल नहीं थे। जी, तो अम्मी ने कहा हाँ, वो डायरी है और हाँ, डायरी में से आप देखो, जी, किसी की लिखी हुई थी डायरी, बिल्कुल। कोई बहुत बड़े हकीम थे, उन्होंने लिख के दिया था हमारी नानी को। जी, जी,
तो हमने लेके बनाया तेल, मैंने अपने लगाना शुरू किया। हुँ। लगाते-लगाते 2 महीने 3 महीने के बाद मेरे बाल थोड़े-थोड़े आने लगे, दिखने लगे। उसके जी। बाद वो काफ़ी तो मैं फैमिलीज़ में जाती सबसे थी, पहले अपने साथ आपने जाती अपने थी। खुद के ऊपर वो चीज़ पहले मैं ट्राई खुद की। पे ट्राई किया। तो जो बाल सफ़ेद होना अब एक उम्र की बात उम्र की नहीं बात रही है। नहीं रही। आजकल तो देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों यंग को जी, जनरेशन में बच्चों जी, के बाल आजकल जी। सफ़ेद हो रहे हैं। तो आपका हेयर ऑयल उस पे भी काम उस पे करता है? भी काम करता है। जी, और मुझे ये भी नहीं पता चला, मैंने आपको बताया था मुझे स्ट्रेस हो गया था, मुझे डिप्रेशन हो गया था, मैं लोगों से नहीं मिलती थी। जी। तो मेरी एक बहन ने कहा कि जब मेरे सर में दर्द होता था, बेचैनी होती थी, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, तरन्नुम जब मैंने ये तेल लगाया तो मुझे बड़े सुकून की नींद आती है। तब मुझे लगा कि तो शायद मेरा डिप्रेशन भी इससे गया। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत क्या सही। होता है जैसे सर में जी। आपके तकलीफ है, इचिंग है, आपको बेचैनी, आपको नींद नहीं आ रही, आप तेल लगाएँगे, मसाज करेंगे, आपको बड़े सुकून की नींद आएगी। जी। क्योंकि तो हमने बहुत सारी देखा आई है थिंक मुझे लगता है बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ, कुछ ऐसे हर्बल जी, प्रोडक्ट्स आपने इसमें उसके अंदर डाल दिए 17-18 हैं, जड़ी-बूटियाँ जो हैं, कुछ हेयर कि के जो अंदर हेयर हमारे मसाज के भी काम आते जो हैं। हमारे नस और जब हम बात करें कि बालों में तेल लगाना, तो आजकल लोगों ने तो तेल लगाना बिल्कुल एक बंद तरीके से कर बंद दिया। ही कर दिया है बालों उनको में। लगता है कि और अगर उन्हें कोई ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हेयर ऑयल मिल जाए जो उनके स्ट्रेस और उनके तनाव को भी हुँ, दूर करे और वो एक हेयर ऑयल जैसे आजकल सर दर्द आप बतानी है या स्ट्रेस की जी, समस्या है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो आपने बहुत करी बड़ी। है। तो जी, जब जैसे कोई लगा रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे सर में ना दाने हो गए। तो मैं बहुत हँसी, तो मैंने उनको कहा कि हमारी एक बहुत अच्छी हैं, तो जी, उन्होंने कहा कि मैं तेल लगा रही थी लेकिन मेरे ना सर में दाने हो गए। जी। तो मैंने उनसे कहा कि आप किससे लगवा रही हैं तेल? तो बोली कि वो मेरी मेड लगा रही है। मैंने कहा आप मेड को बोलिए कि फ़ोन का टॉर्च खोले और हाँ, सर में देखे कि दाने जहाँ हुए हैं वहाँ बाल आ रहे हैं। अच्छा। तो सच में उन्होंने टॉर्च खोली तो जो दाने दिखते हैं ना, वो उसके अंदर से रूट्स खुल-खुल के ना बाल आते हैं। ओके, ओके। क्योंकि मेरे साथ एग्ज़ैक्ट ऐसे ही हुआ था। तो जी, उन्होंने वो एकदम रोने लगी, अच्छा। क्योंकि उनकी 90 प्लस एज है, तो उन्होंने एकदम कहा कि मेरे इस टाइम पे बाल आ गए। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल हाँ, की आप बात कर इसीलिए रही ये हैं कि सच्चाई है। जी, मतलब एक इतनी एक उम्र दराज़ एक लेडी जिन्होंने आपका हेयर ऑयल यूज़ जी। करा 90 साल की 90 साल सारी की उम्र में उसपे उनके उनके बाल आ बाल गए। आ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बड़ी है। जी, जब आपने प्रोडक्ट्स बनाए थे जिनमें केमिकल नहीं है, तो ये पहले आपने अपने पर्सनल मैंने बनाए, पर्सनल फिर आपने लॉन्च करा इनको, आपने इनको एक शैम्पू का नाम दिया या जी। उसमें आपने इसको तब्दील करा। फिर ये ख़्याल आया आपको कि मैं इसको लॉन्च करती हूँ, तो लोगों को से कैसा किस तरीके जब आपने इसको मार्केट में उतारा, तो कैसा प्यार किया जो आपके पहले तो आपके परिवार या परिवार जानने वालों ने इसको यूज़ करा, फिर आपके डॉक्टर्स फिर ने मेरे इसको यूज़ डॉक्टर्स करा ने ऑफ कहा कोर्स। मुझे कि तरन्नुम, ऊपर वाला जब कोई दोबारा ज़िंदगी देता है ना, तो उसका एक मकसद होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। डॉक्टर जी, जया लक्ष्मी, जी। और उन्होंने कहा मुझसे कि आप इसको इतने अच्छे से करो कि लोगों तक पहुँचे। हाँ, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब आपने ये लोगों को ये दिया, जो ना तो आपके रिलेटिव है, ना आपके जानने वाले, उन तक जब आपका प्रोडक्ट पहुँचा तो किस किस तरीके से उन्होंने आपकी तारीफ़ करी? मतलब उन्होंने जब मुझे फ़ोन पे वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छा है, तो मतलब मैं दिल से ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि लोगों तक जो चीज़ पहुँच रही है, वो उनसे खुश हैं। जी, और उन लोगों ने फिर एक-दूसरे को बताया। जी, फिर उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने नंबर दिया आपका, हमें उन्होंने नंबर दिया, जी। प्लीज़ आप दीजिए। तो फिर हमने जो इसको लॉन्च किया, वो ये सोच के किया कि ये हर इंसान तक पहुँचे। तनुम जी, बहुत बड़ी बात आपने बताई कि आप खुद भी एक कैंसर सर्वाइवर हैं, किस तरीके से आपने कैंसर से लड़ाई करी और उसके बाद जब लोगों के बाल जो जिनको सबसे ज़्यादा जी प्यार है, होता है सही लोगों बात। को, जब उनके बाल चले जाते हैं, तो वो दुःख बहुत ज़्यादा होता है और उस बारे में आपने पर्सनली सोचा सोचा। कि ये दुःख मुझे है, तो और लेडीज़ को भी किस तरीके से हेयर फॉल का क्योंकि दुःख होगा। मैंने जब उस तकलीफ को देखा ना, तो मुझे लगा कि ये एक औरत के लिए नहीं, एक आदमी के लिए भी, हर इंसान के लिए। जी, बिल्कुल। ये जो एक तकलीफ है कि आपके चेहरे पे बाल नहीं गए, जी, वो जो वक़्त मैंने झेला है ना, वो जो मैंने देखा है, तो उसकी तकलीफ मैं जितने अच्छे से महसूस कर सकती हूँ ना। बिल्कुल। और आप ये देखिए, सिर्फ़ कैंसर पेशेंट नहीं, आप थायराइड की दवाई खाएँ, आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएँ, आप शुगर की दवाई खाएँ, आप हड्डियों के लिए कोई दवाई खाएँ, सब दवाइयों में कोई ना कोई केमिकल ऐसा होता है जी, जिससे बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आपके बाल इफ़ेक्ट करते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग जो हड्डियों का इलाज करते हैं, उनको भी ये हमारे शैम्पू तेल यूज़ करते हैं, उनके भी बालों में काफ़ी फ़र्क हुआ है। जी, क्योंकि मेरे तो मतलब कहते हैं ना, डॉक्टर्स ही मुझे मेरे बोलते हैं पेशेंट्स को कि आप उनसे बात करिए, क्योंकि उन्होंने जब पर्सनली यूज़ किया ना, उन्हें भी अच्छा लगा। जी, तो काफ़ी लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हों या तकलीफ से हों, और मैं ये चाहती हूँ जब कैंसर का इलाज हो तो साथ-साथ लोग ये तेल शैम्पू लगाएँ, जी, ताकि वो जब उस तकलीफ से, उस बीमारी से, उस इलाज से बाहर निकले ना, जी। तो उनके बाल आना शुरू हो जाए, मेरी तरह उन्हें इंतज़ार करना ना पड़े। बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की कि महिलाओं को सशक्त होना सशक्त चाहिए होना चाहिए। और महिला को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आप एक हाउसवाइफ हैं, आपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करा और आपने बहुत सारी लेडीज़ को भी अपने साथ साथ जोड़ा। जोड़ा। तो वो जब आपके साथ जुड़ी हैं, इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुआ है, तो वो कितनी खुशी महसूस करती हैं? वो बहुत खुशी महसूस करती है, और वो भी एक-एक स्टिकर बड़े दिल से लगाती है। आपने बहुत अच्छी बात आज बताई कि हर जो बीमारी है उसका एक साइड इफ़ेक्ट जो उस ज़रूर दवाई है। का जो वो जी, खाते हैं, वो सारा साइड इफ़ेक्ट आपके बालों में होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट ना हो तो आप तरन्नुम जी के ये जो प्रोडक्ट हैं,
आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिए, मैं जी, आपको दिखा देती हूँ, शायद ये शैम्पू आपका यहाँ जी, रखा है। ये जी शैम्पू है। ये आपका ब्रांड है, आप जी, बताइए ये इसके हमारा बारे ब्रांड है आइशब। में? आइशब का मतलब होता है जड़ी-बूटियाँ। जड़ी-बूटियाँ। तो क्योंकि इसमें सारी जड़ी-बूटियों से ही बना हुआ है जी, शैम्पू भी जी, और हमारा तेल भी। जी, तो और ये हमारा पाउडर है जो ड्राई फ्रूट से बना है, जो हमें डैंड्रफ में स्कैल्प को बहुत अच्छा क्लियर करने में यूज़ होता है जी, और दही में मिला के हम इसको लगाते हैं। जी, और ये हमारा ऑयल है और ऑयल जो है हमारा इसकी खुशबू अपने आप में आपको खुद ही महसूस होगा कि इसमें जड़ी-बूटी की खुशबू आ रही है। जी। और ये तेल है हमारा। आपके प्रोडक्ट मैंने खुद भी पर्सनली यूज़ करे हैं, उसके बाद ही मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करती हूँ, ज़रूर, क्योंकि आपकी जब हम बहुत-बहुत किसी चीज़ को खुद से परख लेते हैं, जाँच लेते हैं, तो फिर हम उस चीज़ के बारे में और बेहतर तरीके से बता जी। पाते और ये सीरम है, इसका हैं। काम है बालों को हेल्दी रखना, बालों को स्कैल्प को हमारे रीग्रोथ बालों को करना। जी, जी, और ये आप पूरी ज आपने देखा होगा सीरम आप सिर्फ़ जड़ों पे नहीं लगा सकते, सिर्फ़ ऊपर ही ऊपर लगाते हैं, लेकिन ये सीरम जड़ों पे ही लगता है, जी, बिल्कुल। ताकि आपके स्कैल्प से ही बाल अच्छे आएँ और सॉफ्ट रहें और हेल्दी रहें। जी। और ये सब चीज़ ऑर्गेनिक हाथ से तो बनी हुई हेयर है, फॉल से बड़े रिलेटेड कितने प्रोडक्ट्स आपके पास में अवेलेबल है? जैसे आपने ये शैम्पू की जी। बात करी, तो इस तरीके के और कितने प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? अभी तो हम यही बनाते हैं जिसमें तेल है, शैम्पू है, सीरम है एंड पैक पाउडर है ये। जी, बाकी इसी से काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को जी, और अभी तक तो और इससे ज़्यादा किसी को दिक्कत होती है, जैसे पैचेज़ आ जाते हैं। जी, हम पैचेज़ के लिए भी एक चीज़ देते हैं उनको, पाउडर देते हैं जो वो पानी में मिला के लगाते हैं, जहाँ बिल्कुल पैचेज़ आ जाते हैं, बाल नहीं होते, जी। तो वहाँ बाल आते जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस तरन्नुम जी की जो इतनी मेहनत है, इनके सारे प्रोडक्ट्स में जो इनका प्यार है, वो इनके हर प्रोडक्ट्स में यहाँ पर हैं। मौजूद है। तो आप अगर इस समस्या से हेयर बालों की समस्या से अगर आप लोग जूझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके प्रोडक्ट्स कहाँ अवेलेबल हैं, आप हमारे बताइए? प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम से भी आप ऑर्डर करते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से भी लेते अपना हैं। व्हाट्सएप नंबर भी एक बार आप दर्शकों को बता दीजिए। हमारा नंबर है 9958690580 और इंस्टाग्राम से भी आप इसको मंगा सकते हैं आयशा हेयर एक्सटेंशन के नाम से। और आप मुझसे इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जी। और जब भी जिसको भी चाहिए वो इसी नंबर से हमसे मंगा सकता है। अगर आप आयशा के प्रोडक्ट्स मँगाना चाहते हैं, तो इसका जो लिंक है, जो इसका इंस्टा आईडी है, फेसबुक आईडी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी और आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर ऑर्डर करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया तरन्नुम जी। थैंक यू, शुक्रिया बहुत-बहुत।